डॉक्टर, स्केलिंग करवाने के बाद मेरे दांत हिलने तो नहीं लगेंगे? अगर आप कभी डेंटिस्ट के पास स्केलिंग करवाने गए हैं तो आपने भी ये सवाल ज़रूर पूछा होगा और ऑनेस्टली ये डेंटल फील्ड का सबसे कॉमन मिथ है। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि स्केलिंग क्या होती है और लोगों को क्यों लगता है कि स्केलिंग से दांत हिल जाते हैं और एक्चुअल रियलिटी क्या है। नमस्ते, मैं डॉक्टर रितिका MDS प्रोस्टोडोंटिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे स्केलिंग के बारे में। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, स्केलिंग दांतों को वीक नहीं करती। एक्चुअली स्केलिंग दांत और गम्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग स्केलिंग से डरते हैं। चलिए समझते हैं क्यों। जब हम खाना खाते हैं तो दांतों पर एक सॉफ्ट लेयर बनती है जिसे प्लाक कहते हैं। अगर प्लाक को ब्रशिंग और फ्लॉसिंग से रिमूव ना किया जाए तो ये हार्ड होकर टार्टर या कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। ये टार्टर एक्चुअली गम्स के आसपास और गम्स के नीचे जमा होता रहता है। प्रॉब्लम ये है कि घर पर ब्रश से इस हार्ड डिपॉजिट को रिमूव नहीं कर सकते। इसी डिपॉजिट को प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट्स और अल्ट्रासोनिक क्लीनर की हेल्प से रिमूव करने के प्रोसेस को स्केलिंग कहते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। अगर स्केलिंग दांतों के लिए अच्छी है तो लोगों को क्यों लगता है कि स्केलिंग के बाद दांत हिलने लगेगा? मान लीजिए किसी पेशेंट के गम्स के आसपास सालों से बहुत ज़्यादा टार्टर जमा हुआ है। ये टार्टर एक तरह से दांत के आसपास चिपक कर बैठा हुआ होता है, लेकिन साथ ही साथ ये गम इन्फेक्शन और बोन लॉस भी कर रहा होता है। मतलब दांतों को सपोर्ट देने वाली बोन धीरे धीरे कम होने लगती है। जब स्केलिंग के थ्रू ये सारा टार्टर रिमूव कर दिया जाता है तो पहली बार पेशेंट को एक्चुअल कंडीशन फील होती है। दांत स्केलिंग की वजह से लूज नहीं हुआ, दांत पहले से ही बोन लॉस की वजह से लूज हो चुका था, बस टार्टर उस प्रॉब्लम को छुपा के रखा हुआ था। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दीवार में एक क्रैक है और आपने उस पर वॉलपेपर लगा दिया है। वॉलपेपर हटाने पर क्रैक दिखेगी, लेकिन क्रैक वॉलपेपर की वजह से नहीं बनी थी। सेम स्केलिंग करने से, टार्टर हटाने से दांत लूज नहीं हुआ है, दांत पहले ही लूज था, टार्टर उसको छुपा के रखा हुआ था। अब समझते हैं रेगुलर स्केलिंग से क्या क्या फायदे होते हैं। रेगुलर स्केलिंग से गम ब्लीडिंग कम होती है, बैड ब्रेथ इंप्रूव होती है, गम इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, बोन लॉस की प्रोग्रेशन स्लो हो सकती है और फ्यूचर में टूथ लॉस का रिस्क कम हो सकता है। इसीलिए डेंटिस्ट दुनिया भर में रेगुलर प्रोफेशनल क्लीनिंग रिकमेंड करते हैं। तो अगली बार अगर आपसे कोई कहे कि स्केलिंग से दांत हिल जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, स्केलिंग दांतों को लूज नहीं करती बल्कि गम्स और दांतों की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अगर आपको ब्रशिंग के टाइम ब्लीडिंग होती है, बैड ब्रेथ महसूस होती है या आपने काफ़ी टाइम से क्लीनिंग नहीं करवाई है तो अपना डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएं। मैं डॉक्टर रितिका गोयल, टीथ एंड मोर डेंटल क्लिनिक, मानसरोवर, जयपुर से डेंटल हेल्थ से जुड़ी और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी स्केलिंग से डरते हैं। थैंक यू।